दोस्तों जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों जन्माष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में हुए हुए पाप जो होते हैं वो मिट जाते हैं और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत कहा गया है ये। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। जन्माष्टमी के दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसके पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें भोग के लिए। जन्माष्टमी के दिन काले कपड़े भी नहीं पहनने हैं आपको। यह शुभ और उत्सव का दिन है और काले रंग का कपड़ा जो होता है वो अशुभ माना जाता है। यदि आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो किसी का अनादर ना करें। याद रखें इस दिन घर में कोई लड़ाई ना हो और व्रत के बीच में आपको नहीं उठना है। जैसे कि पूजा कर रहे हैं तो उस समय नहीं उठना है और व्रत बीच में भी नहीं तोड़ना है आपको। बहुत से लोग करते हैं कि हमने रात तक के लिए, आप पहले संकल्प ले लीजिए कि आप किस समय ये व्रत को खोलेंगे, उस समय ही आपको ये व्रत खोलना है। अगर गलती से टूट भी जाए तो हवन कराकर भगवान से क्षमा मांग लें और भगवान कृष्ण के सभी मंत्रों का जाप करें, जैसे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह के मंत्रों का आपको जाप करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। व्रत के समय जो आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं और अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, जैसे कि आपका ही जन्मदिन हो रहा हो वहाँ पर, तो स्वच्छता का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूजा सामग्री में भगवान कृष्ण की मूर्ति लेनी है, चित्र लेना है, ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। चौकी लेनी है, पीला कपड़ा, पूजा की थाली, रुई, दीपक, तेल बाती, अगरबत्ती, कपूर से, हाँ मैंने सभी चीज़ें लिख दी हैं, तो आप पढ़ लीजिए। ये सामग्री आपको ज़रूर लेनी है, इन्हीं से ही आपकी पूजा संपन्न होगी। व्रत के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखें कि ये व्रत जो होता है कूटू के आटे यानी कि फलाहार का व्रत होता है। अन्न बिल्कुल भी इस व्रत में नहीं खाना चाहिए, तो अन्न बिल्कुल भी ना खाएं और रात्रि जागरण करें। हो सके जितनी देर तक आप भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करेंगे आपको फलीभूत होगा। रात को जल जलाकर ही इस व्रत को खोलना है आपको। तो रात को जब आप उनका जन्म कराएंगे, इस तरह से मैं वीडियो डाल दूंगी, इस तरह से जन्म होगा। और खीरे से जन्म करवाया जाता है तो उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी, उसमें आप ज़रूर देखिएगा किस तरह से आपको जन्म कराना है रात के समय। तो खीरे से जन्म कैसे होता है वो मैं अपनी अलग सी वीडियो डाल दूंगी। इस दिन बहुत सी चीज़ें लाना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे मोर का पंख ला सकते हैं। गाय श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय होती हैं, तो गाय लाएं। इस दिन गाय कहते हैं लाने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो गाय ला कर रखें। और बांसुरी इस दिन बहुत शुभ माना गया है, तो चांदी की बांसुरी तो ज़्यादा और भी अच्छी मानी जाती है, तो चांदी की बांसुरी आप ला सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैंने बताई हैं आप ला सकते हैं, जो भोलेनाथ कृष्ण जी को मतलब बहुत प्रिय होती हैं। तो इन चीज़ों का आपको लेके आना है। इस दिन गंगा जल का घर में जरूर छिड़काव करना है। गंगा जल जो पंचामृत आप बनाएंगे, गंगा जल डालें, जरूर डालकर ही स्नान कराएं। और घर में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आपके यहाँ धनिये की पंजीरी बनती है तो बहुत अच्छा है, धनिये की पंजीरी का भोग जरूर लगाया जाता है। तो धनिया की पंजीरी का मेरे चैनल पे ही आ जाएगी वीडियो, उसे ज़रूर देखिएगा किस तरह से बनती है धनिया की पंजीरी। और जो भी कोई भी आप पंजीरी बनाएं उसका ज़रूर भोग लगाएं। उसका जो पंजीरी बनाएंगे, एक पंजीरी ऐसे रखिएगा आप जो अगले दिन खाई जाएगी आपकी, जो मतलब जब जन्म होगा उसका उस समय भोग लगाया जाएगा और अगले दिन ही उसको आपको खाना है। आप इससे पहले, आप जैसे बहुत से लोग खा लेते हैं व्रत में, तो इन चीज़ों को ना खाएं। हमेशा क्या है कि व्रत के दिन पूरे दिन खाते रहते हैं लोग, तो इस बात का ध्यान रखें कि पूरे दिन आपको नहीं खाना है। और आप टाइम बांध लीजिए कि इस समय हमें खाना है, इस समय नहीं खाना है। गर्भवती गृहिणी व्रत को करने से बचें, शाम को ही व्रत खोल ले जल्दी,